स्वागत है बच्चों जीटी जेम्स के चैनल पे, जहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश 1.2 सेकेंड चैप्टर हु इज़ द ग्रेटेस्ट। तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट स्टोरी पढ़ी थी जो कि क्या थी, किसने एम्परर की जो मूछ थी वो खींची थी। और वो स्टोरी में हमने क्या देखा था, वो और कोई नहीं उनके ग्रैंडसन थे। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम सेम अकबर और बीरबल की सेकेंड स्टोरी पढ़ने वाले। तो सेकेंड स्टोरी में क्या होने वाला है, सेकेंड स्टोरी में बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, अगर उन्हें कुछ चाहिए रहता है तो दूसरों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और वो लोग ध्यान नहीं देते कि वो लोग तारीफ़ में बोल क्या रहे हैं। और ऐसा ही होता है, जो अकबर होते हैं वो एक दिन रिलैक्स कर रहे होते हैं और उनके जो ये होते हैं सैनिक होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। और तारीफ़ में वो बोलते हैं कि आप तो गॉड से भी क्या बहुत ज़्यादा बड़े हो। और इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए अकबर उन्हें बोलते हैं। और फिर वो जब मुश्किल में आ जाते हैं तो वो किसकी मदद लेते, वो बीरबल की मदद लेते। और हम इस स्टोरी में देखेंगे कि बीरबल उनकी मदद कैसे करते। तो हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते। On another occasion, Akbar was relaxing with some of his courtiers. A few of them thought this was a good opportunity to shower praise on the emperor and get some favor from him. यानी कि एक दिन अकबर क्या कर रहे थे, वो रिलैक्स कर रहे थे और उनके साथ क्या थे, उनके कुछ दरबारी भी थे, कोर्टियर्स, यानी कि क्या दरबार में जो रहते हैं उनको दरबारी बोलते, तो वो थे। अब वो क्या सोचे कि चलो अब मौके का फ़ायदा उठाते और क्या करते, अकबर की बढ़ाई करते, जिससे अकबर क्या होंगे, खुश हो जाएंगे। और खुश होकर उन्हें या तो कुछ दे देते या तो उन्हें ऊंचे पद पे ला देते। तो ये करने के लिए वो क्या करते, अकबर को मस्का मारना स्टार्ट कर देते। एम्परर They began to compete with each other in praising अकबर। और वो क्या करने लगे, वो एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। यानी कि कोई बोल रहा होगा अकबर बहुत बड़ा है तो दूसरा बोल रहा होगा नहीं अकबर बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये लोग तारीफ में क्या करने लगे, एक दूसरे से झगड़ने लगे। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग और एम्परर दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। पहला वाला क्या बोलता है कि आप सबसे ग्रेट किंग हो, और दूसरा वाला और बड़ा चढ़ा के बोलता है कि आप तो एकदम ग्रेटेस्ट हो, हर एक किंग हर एक एम्परर जो इस धरती पे कभी रहा हो, आप उनसे भी बहुत ज़्यादा बड़े हो, ग्रेटेस्ट हो। और ऐसे में ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग उनकी बड़ाई कर रहे थे। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन हेवन और अर्थ। और फिर दूसरा क्या, फिर से वो बोलते कि आप तो बहुत बड़े, आप तो इतने बड़े हो कि जो लोग हेवन में रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, वो खूब उनकी क्या बढ़ाई कर रहे थे। यू आर एज ग्रेट एज गॉड ऑलमाइटी, यू आर ग्रेटर देन द गॉड ऑलमाइटी। और फाइनली अब अभी तक तो ये लोग किंग और एम्परर इन सब से क्या कर रहे थे, इन सब से इनकी कंपैरिजन कर रहे थे। बट अब क्या इन लोगों ने ज़्यादा कर दिया था और अकबर का इन लोगों ने कंपैरिजन किससे कर दिया था, गॉड ऑलमाइटी से कर दिया था। और फिर क्या होता है, नाउ अकबर वॉज नो फूल, ही डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स प्रेज, ही स्टॉप द courtiers एंड आस्क्ड डू यू बिलीव सो। और अकबर बुद्धू नहीं था, यानी अकबर को पता चल गया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लोग मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और मेरी क्या तारीफ़ कर रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं, अच्छा ऐसा क्या, तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या। और वो किस बात पे बोले, क्योंकि ये बोलते हैं कि आप तो भगवान से भी बड़े हो, आप तो गॉड से भी बहुत बड़े हो। और इसी पे अकबर उन्हें पूछते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या, तुम्हें ऐसा लगता है, तुम बिलीव करते हो कि मैं गॉड से बड़ा हूँ। येस दे आंसर्ड इन वन वॉइस। और बिना सोचे समझे वो क्या बोलते हैं, हाँ। और एक साथ दोनों भी कैसे बोलते हैं, एक साथ हाँ बोल देते बिना कुछ सोचे समझे। ऑल राइट देन प्रूव इट टू मी, टेल मी एटलीस्ट वन थिंग दैट आई कैन डू बट गॉड ऑलमाइटी विल नॉट बी एबल टू डू। और फाइनली अकबर क्या करता है, उन्हें एक लेसन देने के लिए बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं क्या गॉड से बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ तो मुझे एक ऐसी चीज़ बताओ जो मैं कर सकता हूँ बट गॉड नहीं कर सकते। और इसी चीज़ को लेके जो कॉर्टियर्स थे अब उनको टेंशन होने लगा था। अदरवाइज यू विल ऑल इनकर आवर रॉयल डिस्प्लेजर, यू हैव टिल टुमारो मॉर्निंग टू प्रूव इट। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं प्रूव कर पाए, वो प्रूव नहीं कर पाए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अकबर कर सकते हैं बट गॉड नहीं कर सकते, और अगर ये चीज़ प्रूव नहीं कर पाते तो उन्हें क्या, उनके दरबार से निकाल दिया जाएगा, यानी कि उनके किंगडम से निकाल दिया जाएगा। और इन्हें समय कितना मिलता है, तो इन्हें सिर्फ कल सुबह तक का क्या टाइम मिलता है। अकबर देन left the place without another look at the courtiers. They were in proper fix. They thought and thought but could not think of any such thing. In the end, they went to the Birbal. When Birbal heard their story, he told them not to worry. और जब अकबर क्या किए, उनको जब वो बोल चुके थे कि तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है, मुझे एक ऐसी चीज़ बताओ जो मैं कर सकता हूँ बट गॉड नहीं कर सकते, और वो बिना कुछ उन कोर्टियर्स को देखे
देखे भी नहीं और वहाँ से चले जाते। और जो कोर्टियर्स थे अब तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ चुके थे, क्योंकि वो लोग उनकी तारीफ़ क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था अकबर क्या हमारी तारीफ़ को देख के खुश हो जाएगा और खुशी खुशी में क्या कर देगा, हमें कुछ ना कुछ दे देंगे। और फाइनली जब वो लोग सोचते रहते कि क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जो अकबर कर सकते हैं, गॉड नहीं कर सकते, बट वो नहीं सोच पाते। और फिर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेने के लिए वो किसके पास जाते हैं, तो वो किसी और के पास नहीं, वो बीरबल के पास जाते हैं। और जब वो बीरबल को अपनी सारी स्टोरीज बताते हैं तो बीरबल उन्हें क्या बोलता है कि आप कोई वरी मत करो, आप टेंशन मत लो, मैं क्या इसका सल्यूशन निकालता हूँ। तो इसका सल्यूशन क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। The next morning the court was full. Everyone was curious to see what would happen next. और जब अगले दिन इतनी बड़ी बात थी, गॉड ऐसा काम क्या कर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अकबर कर सकते हैं बट गॉड नहीं कर सकते, ये आंसर जानने के लिए कोर्ट एकदम भरा हुआ था। और सब क्यूरियस थे, सब सोच रहे थे भाई क्या आंसर होगा, इनके साथ क्या होगा, सब सोच में पड़े हुए थे इनके साथ क्या होगा, सब सोच रहे थे कि क्या आंसर आएगा, आंसर नहीं आएगा तो इनका क्या होगा, ऐसे ही सब चल रहा था। Well, said the emperor, have you found a good answer to my question? और are you ready to leave the court forever? और एम्परर सीधा उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया है? और नहीं ढूंढा है तो भैया बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से चले जाओ। यानी कि वो उन्हें बोलते हैं कि क्या तुमने मेरे क्वेश्चन के एक अच्छा सा आंसर ढूंढा है, और नहीं ढूंढा है तो ठीक है, आप मेरे कोर्ट से हमेशा के लिए निकल जाओ। Just then Birbal stepped forward and bowed low. Please don't be angry with those who think you are the greatest. There is certainly at least one thing that you can do, but God Almighty cannot. और बीरबल आते और वो क्या करते हैं, हल्के से बो डाउन होते हैं, यानी कि वो अकबर है तो उन्हें हमें ये करना पड़ेगा, बो डाउन करके उन्हें इज्जत तो देनी पड़ेगी। तो बीरबल उन्हें बोलते कि प्लीज़ वो जो कोर्टियर्स है ये जो थे उनसे गुस्सा मत हो, क्योंकि एक चीज़ तो ऐसी है जो आप कर सकते हो बट गॉड अलमाइटी नहीं कर सकते। और वो ऐसी क्या चीज़ होगी, तो अकबर क्या करते हैं, अकबर लुक्ड एट बीरबल थॉटफुली एंड व्हाट इज़ दैट वन थिंग। और अकबर सोच में पड़ जाते कि इसे क्या पता चल गया, और अकबर उनसे पूछते कि वो क्या एक चीज़ है। When you want to punish someone, you can banish that person. You can throw him out of your kingdom, but God's kingdom extends everywhere. The Almighty cannot banish anyone from His kingdom. तो इसका जवाब देते हुए बीरबल कहते हैं कि जब आप किसी को पनिश कर रहे होते हो तो आप क्या करते हो, उसे अपने किंगडम से बाहर निकाल देते हो, अपने राज्य से बाहर निकाल देते हो। और आप क्या कर सकते हो, उन्हें निकाल सकते हो, उन्हें बोलोगे कि आप मेरे राज्य में मत आना, और अगर कोई उनके राज्य में आ गया तो वो क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे या तो उसे मारेंगे, वापस बाहर निकाल के फेंक देंगे। बट जो गॉड अलमाइटी है वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो किंगडम है वो हर जगह है, और इसी के वजह से एक ऐसा काम जो अकबर कर सकता था बट गॉड नहीं कर सकते थे, और वो क्या था, गॉड किसी को भी अपने किंगडम से बाहर नहीं निकाल सकते। Akbar's face was lit up with a smile that was very clever. Birbal, while showing how I have an advantage, how you have also shown that God is greater. I believe you. और अकबर का जो फेस था, उनका ये आंसर सुनते उनके चेहरे पे एक स्माइल सी आ गई थी, और वो उन्हें बोलते कि ये बहुत ही ज़्यादा चालाक था बीरबल, जब तुमने मेरा एक एडवांटेज तो बता दिया, बट उसी के साथ तुमने ये भी बताया कि जो गॉड है वो क्या हमसे बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि वो किसी को भी अपने किंगडम से नहीं निकाल सकते, वो किसी को भी बैनिश नहीं कर सकते। अकबर वॉज सो प्लीज विद द आंसर दैट ही फॉरगिव द कोर्टियर्स फॉर द स्टूपिडिटी। और अकबर उनके आंसर से इतना ज़्यादा खुश हो चुके थे कि वो अपने कोर्टियर्स को, जो उनके दरबारी थे, उन्हें माफ़ कर देते और उन्हें क्या माफ़ी दे देते। वो सोचते कि जाने दो, उनसे भूल हो गई होगी, ऐसे करके उन्हें माफ़ कर देते। तो इस स्टोरी में आपने क्या देखा, इस स्टोरी में आपने देखा कि कुछ कोर्टियर्स क्या कर रहे थे, मौके का फ़ायदा उठा के अकबर की तारीफ़ कर रहे थे, और तारीफ़ में वो कुछ ऐसा बोल देते जिनका आंसर उन्हें नहीं पता रहता है। यानी कि वो बोलते कि अकबर जो है वो गॉड से भी बड़े, और इसी चीज़ को अकबर प्रूफ करने बोलते हैं। और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो वो बीरबल के पास जाते हैं, और बीरबल बताते हैं कि कैसे एक ऐसा काम है जो अकबर कर सकते हैं बट गॉड नहीं कर सकते। और वो क्या था, वो ये था कि अकबर किसी को भी अपने किंगडम से बाहर
निकाल सकते हैं, बट जो गॉड अलमाइटी वो किसी को भी अपने किंगडम से नहीं निकाल सकते। और क्या हुआ, इसी के साथ ये स्टोरी भी खत्म होती है। अब हम कहाँ जाएंगे, इस लेसन के एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो यहाँ बोला गया है पहला आपका मीनिंग, तो यहाँ बोला पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, अ पर्सन हु अप्रिशिएट सपोर्ट एंड इंकरेज आर्ट एंड कल्चर, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो आर्ट को अप्रिशिएट करे, उसे माने, उसे सपोर्ट करे। फ्लॉग बीट समवन हार्ट स्पेशली विद अ वीप, यानी कि किसी को बहुत ज़ोर से मारना, और कोड़े मारना जिसे बोलते हैं, वो चमड़ी की होती है उसे ऐसे मारते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वीप बोलते हैं। एगिटेड यानी क्या, डिस्टर्ब, यानी कि वो लोग जब उन्होंने सुना कि किसी ने एम्परर की मुस्टेज को खींचे तो वो लोग बहुत गुस्से में डिस्टर्ब हो चुके थे। नेक्स्ट है इनकेयर आवर डिस्प्लेजर मेक मी एंग्री, यानी कि मुझे जो भी इसमें हो उन्हें वो गुस्सा कर रहा हो। इन अ प्रॉपर फिक्स, इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, हार्ड सिचुएशन में क्या वो लोग आ चुके थे, क्योंकि उन्होंने क्या बोल दिया था, उन्होंने बोल दिया था कि आप गॉड से भी बड़े हो, और अकबर उन्हें बोलते कि प्रूफ करके बताओ। Next है listen to the stories carefully as your teacher read them aloud, note down the new word ideas or concept, discuss them in the class। तो ये आपका ओन है, आपको ये खुद से करना पड़ेगा। तो आपको स्टोरी को अच्छे से सुनना है, फिर आपको जो भी न्यू वर्ड्स मिल रहे उन्हें नोटबुक में लिखो। मीनिंग नहीं पता है तो मीनिंग पूछो, गूगल पे सर्च कर लो, डिक्शनरी में ढूंढ लो, आपको मीनिंग्स मिल जाएंगे, और क्लास में क्या करो, उसको डिस्कस करो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड प्रेज, यानी कि जो भी आपको वर्ड्स और प्रेजेस दिए गए उसके मीनिंग को आपको गेस करना है। तो पहला है अनटोल्ड वेल्थ, तो इसका आंसर है लिमिटलेस वेल्थ द मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज नॉट रिवील्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा, और वो अनटोल्ड है, यानी कि पता भी नहीं है कि कितना होगा। क्लोजेस्ट टू द एम्परर हर्ट डियर टू द एम्परर, यानी कि एम्परर के बहुत ज़्यादा करीब। ग्रेव ऑफेंस सीरियस मिस्टेक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस गलती उन लोगों ने कर चुकी थी। बैनिश सेंड अवे इनटू एग्जाइल, यानी कि किसी को भी बैनिश या उसको यहाँ से निकाल देना सिमिलरली। नेक्स्ट है से विद अ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको ट्रू है या फॉल्स है इसका आपको क्या रीजन भी देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अकबर वांटेड टू पनिश द पर्सन हु पुल्ड हिज मुस्टेच, यानी कि क्या अकबर उसको पनिश करना चाहते थे जिन्होंने उनके मुस्टेच को पुल किया था। तो ये फॉल्स है, वो पनिश नहीं करना चाहते थे, वो बस जानना चाहते थे कि क्या आंसर होगा। Akbar did tell his courtiers that someone had pulled his mustache, but it was his grandson who had lovingly pulled his mustache, and Akbar did not have any intention of punishing him। यानी कि वो courtiers को बताते तो है किसी ने उनके mustache को खींचा है, बट उनका कोई ऐसा intention नहीं था punish करने का, क्योंकि वो कौन थे, वो उनके खुद के grandson थे। सेकेंड है अकबर थॉट ही वॉज ग्रेटर देन गॉड, यानी कि अकबर को लगता था वो गॉड से बड़े, तो ऐसा नहीं है, उनके कोर्टियर्स को लगता था। तो ये क्या है, फॉल्स है। और इसका रीजन क्या है, रीजन है अकबर डिड नॉट थिंक सो, इट वॉज हिज कोर्टियर हु सेड सो इन अटेम्प्ट टू प्रेज हिम फॉर रिसीविंग फेवर, यानी कि उनके दरबारी थे जो उनका क्या उनको प्रेज कर रहे थे ताकि उनको कुछ मिल पाए। देन नेक्स्ट है बीरबल थॉट अकबर वॉज ग्रेटर देन गॉड, देन बीरबल को लगता था कि अकबर जो है वो गॉड से ग्रेटर है, तो इसका आंसर है ट्रू। और यहाँ पे ऐसा बोला गया है बीरबल थॉट अकबर वाज ग्रेटर देन गॉड बट ओनली एट वन एस्पेक्ट, अनलाइक अकबर गॉड्स किंगडम एक्सटेंडेड एवरीवेयर, सो द ऑलमाइटी गॉड कुड नॉट बैनिश एनीवन फ्रॉम हिज किंगडम, यानी कि बीरबल को ऐसा लगता था बट सिर्फ एक बात के लिए, और वो बात क्या थी वो हमने स्टोरी में देखी थी, यानी कि जो अकबर है वो किसी को भी अपने किंगडम से निकाल सकते हैं, बट जो गॉड का किंगडम है वो क्या हर जगह एक्सटेंड है, वो चाहे भी तो किसी को अपने किंगडम से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रू फॉल्स और उसके रीजंस को क्या देखा, आप चाहो तो ये आंसर लिख सकते हो। देन नेक्स्ट है राइट अ सेंटेंस अबाउट थ्री ऑफ योर फ्रेंड, ईच टाइम यू शुड से व्हाट योर फ्रेंड कैन नॉट डू एंड येट पे अ कॉम्प्लीमेंट टू योर फ्रेंड, यानी कि आपको अपने फ्रेंड्स की, ये आपका सेल्फ क्वेश्चन है, आपको खुद से करना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या एक रेफरेंस दिया गया है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, नहीं तो आप क्या इसे ट्राई करो लिखने का। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको आपके 3 फ्रेंड्स के बारे में सेंटेंसेस लिखना है, और हर एक सेंटेंस में आप ऐसा बोलो कि वो ये काम नहीं कर सकते और उन्हें क्या मिले, कॉम्प्लीमेंट मिल सके। यानी कि जैसे एग्जाम्पल है माई फ्रेंड राज कैन नॉट से नो टू द अदर एज ही डज नॉट लाइक टू हर्ट अदर, यानी कि जो राज है वो किसी को नहीं बोल सकते, वो नहीं क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरों को हर्ट होगा, दूसरों को बुरा लगेगा। देन नेक्स्ट
say my friend Radha cannot hurt anyone as she is concerned about their welfare. यानी कि यहाँ पे कैन नॉट यानी कि यहाँ पे वो नहीं कर सकते, बट नहीं कर सकते इसी से क्या पता चल रहा है आगे कि वहाँ पे क्या उनको कॉम्प्लीमेंट मिली जाए। जैसे कि राधा एनिमल्स को हर्ट नहीं कर सकती है, क्यों? क्योंकि वो उनके वेलफेयर के लिए कंसर्न है। ऐसे ही करके क्या आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्परर अकबर, यानी कि अकबर के ऊपर क्या आपको शॉर्ट नोट लिखना है, यानी कि अकबर कैसा था, उनका कैसी आर्मी थी, अकबर के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एम्परर अकबर और अकबर द ग्रेट इज नोन एज द one of the greatest ruler in the world, not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being. He cared for his subject. He had a great respect for scholar, writer, poets and artists belonging to different religion. यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया है, अकबर के बारे में लिखा है। अकबर को हम एम्परर अकबर या अकबर द ग्रेट के नाम से जाना करते थे, और वो ग्रेटेस्ट रूलर थे। और सिर्फ इसी की वजह से नहीं कि उनका एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे, वो आर्ट और कल्चर को अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, और वो सबको रेस्पेक्ट करते थे, अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचते थे। तो आप यहाँ पे क्या ये एम्परर अकबर के बारे में लिख सकते हो शॉर्ट नोट। देन नेक्स्ट है कन्वर्ट द स्टोरीज इनटू डायलॉग्स एंड रीड द डायलॉग अलाउड इन द क्लास। तो आपको जो यहाँ पे 2 स्टोरीज दी गई हैं, इनमें से आपको क्या करना है, आपको दोनों स्टोरीज में से किसी एक स्टोरीज को डायलॉग में कन्वर्ट करना है। यानी कि जैसे पहले अकबर बोल रहे होंगे, फिर दूसरा तीसरा ऐसे करके क्या आपको लिखना है, यानी कि डायलॉग एक एक्ट में चेंज कर देना। तो ये क्या है, आपको यहाँ पे रेफरेंस है, जैसे कि एम्परर अकबर विद अ सीरियस एक्सप्रेशन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु पुल्स माय मुस्टैच। यानी कि पहले अकबर बोलेंगे, फिर अकबर के बातों का रिप्लाई किसने दिया, उनका नाम लिख के सेकेंड नोबलमैन, थर्ड नोबलमैन, ऐसे करके क्या आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, आपका रेफरेंस हो गया। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, और नहीं तो अगर आपको खुद से लिखना है तो आप क्या करो, लिख लो। और इसी की तरह क्या होता है, इसी की तरह ये चैप्टर भी खत्म होता है। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।